ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, ये गीता का तीसरा अध्याय चल रहा है, उसमें कर्म योग का निरूपण कर रहे हैं। तो इसमें प्रारंभ में ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि दो प्रकार के मार्ग हमारे द्वारा कहे गए हैं। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार की साधन रूप निष्ठा हमारे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ये ज्ञान योगियों की निष्ठा, ये सांख्य योगी जो हैं, इनकी निष्ठा तो ज्ञान योग के द्वारा होती है, और कर्म योगियों की निष्ठा ये कर्म योग के द्वारा होती है। तो दो प्रकार का मार्ग बताया है, ज्ञान योग और दूसरा कर्म योग। तो इसमें एक बात निश्चय हो गई कि कर्म के आरंभ किए बगैर कोई निष्कर्मता को प्राप्त नहीं हो सकता, और कर्मों को त्याग मात्र से, सबको छोड़ देने मात्र से कोई ज्ञान निष्ठा अर्थात सांख्य निष्ठा को प्राप्त नहीं हो सकता। ये बात पहले भगवान श्री कृष्ण ने कही थी। इसके बाद में अब इसमें ये दो प्रकार का हो गया है। जो कर्तापन से बंधा हुआ है, जिसे देहाभिमान का बंधन है, देह मैं हूं ऐसा लगता है, उसके लिए तो ये कहा सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा। उसको कर्तव्य पालन के सहित ब्रह्मा जी ने रचा, और वो कर्तव्य पालन के द्वारा निष्काम भाव से दूसरों के काम में आवे, आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के। ऐसा करने से उसका चित्त निर्मल हो जाएगा। और उसकी एक परंपरा बताई कि हम देवताओं का पूजन करें, देवता हमारे ऊपर कृपा करें। इस प्रकार से हम एक दूसरे को उन्नत करते हुए कल्याण को प्राप्त होवेंगे, ऐसा कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। इष्टान भोगान हिवो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। जब हम देवताओं की सेवा करेंगे, देवता हमें बगैर मांगे जो हमें आवश्यक है वो हमें देते रहेंगे। तो ये चीज किसके लिए बताई जा रही है? जो अभी देहाभिमान से ऊपर नहीं उठ पाया, जिसकी स्थिति मन बुद्धि का जो साक्षी महान आत्मा है उसके प्रति मैं बुद्धि जिसकी नहीं हो पाई, उसके लिए ये बात कही गई है। और उसके लिए ये भी बताया कि एक सृष्टि चक्र चल रहा है। अन्न से, ये क्या है, अन्न से उत्पन्न संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न बारिश से होता है, बारिश यज्ञ से होती है, और यज्ञ जो है शास्त्र विहित कर्मों से होता है। और ये कर्म जो है कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो कर्म वेद ने बताया किसको कैसा करना है। और ये वेद कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा से सीधा सीधा वेद प्रकट हुआ है। ये बात बताई भगवान ने। इससे ये सिद्ध होता है सर्वव्यापी परम ब्रह्म परमात्मा यज्ञ में हमेशा स्थित है, ऐसा करके बताया था भगवान श्री कृष्ण ने। इस प्रकार से एक सृष्टि चक्र चल रहा है,
और इस संसार में इस प्रकार से प्रचलित ये सृष्टि चक्र के जो अनुकूल नहीं चलता, अनुकूल नहीं चलता का मतलब है सृष्टि चक्र ने हमें जैसा जो काम बताया उसके अनुसार चलते न तो अनुकूल, वैसे जब नहीं चलते तो प्रतिकूल। जैसे बारिश से अन्न उत्पन्न होता है, बारिश किससे होती है? बारिश यज्ञ से होती है, हवन से होती है। तो एक दूसरे की सहायक हैं, पूरक हैं। तो सृष्टि चक्र के अनुकूल जब नहीं बरतता तो फिर वो सृष्टि चक्र से बाहर हो जाता है। वह जो ऐसे कर्तव्य पालन अपना नहीं करता है, वो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला वो पापात्मा है, वो उसका जीवन वृथा है, वो व्यर्थ ही जीता है, ऐसा कह दिया। ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण ने मानो कर्तव्य पालन रूप यज्ञ से जो बाह्य हो जाते हैं, यह कर्तव्य पालन रूप यज्ञ में कर्तव्य पालन रूप यज्ञ जो एक कर्म था उसमें ये सफल नहीं हो सके, जो सफल नहीं हो सके उनके लिए ये बात कही। और यदि उन्होंने सफल होना तो क्या करना है? आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के इस सृष्टि चक्र में अपना हाथ बटाएं तो चित्त निर्मल होवेगा, और निर्मल चित्त निर्मल मन में परम ब्रह्म परमात्मा का दुर्लभ ज्ञान इसे फुरने लगेगा, ऐसा कहा। तो ये बात उन्हों के लिए कही जा रही है जिन्होंने अपना चित्त निर्मल बनाना है, और निर्मल बना करके परमात्मा जो बुद्धि देश का साक्षी है उसको बाधित अहम करके सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिकासम परम प्रचंडा। वो परमात्मा, वो बुद्धि देश का साक्षी है, वो मैं ही हूँ, ऐसा करके उसकी उपासना करनी है। तो जिन्होंने इस तरह से नहीं जाना, बुद्धि देश का साक्षी जो है वो मैं ही हूँ, ऐसा करके जिन्होंने नहीं जाना उनके लिए तो कर्तव्य पालन रूप यज्ञ है, उन्हों के लिए ये सृष्टि चक्र भी है। इस सृष्टि चक्र के अनुसार यदि नहीं बरतेंगे तो पापात्मा कहे जाएंगे। परंतु जिन्होंने अपने उस महान स्वरूप को, अपने आत्म तत्व को जिन्होंने जान लिया है, अब उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण कथन कर रहे हैं। अभी तो कर्म के विषय का निरूपण किया, अब ज्ञान का विषय निरूपण करेंगे। पहले ज्ञान कहा था कि कर्म योग वाला रास्ता और ज्ञान योग वाला रास्ता, ये दोनों रास्ता हमारे द्वारा बताए गए हैं। तो कर्म योग वाला रास्ता तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक वर्णन कर दिया, तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक तक। अब इसके बाद में जो ज्ञान मार्ग में चले और मन बुद्धि का जो साक्षी है उसको सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ, ऐसा करके जिन्होंने धारण कर लिया है उसको कहते हैं आत्मज्ञानी। उस आत्मज्ञानी महापुरुष के लिए इस सृष्टि चक्र से जुड़ना कोई आवश्यक नहीं है, उसके लिए कोई कर्म बाकी नहीं रह गया। उसने जानने योग तत्व को जाना है, पाने योग को पा लिया है, अब कोई उसके लिए कर्तव्य नहीं रह गया। यदि वो फिर भी कर्तव्य करे तो उसकी राजी है, पर उसके लिए कोई विधान नहीं कि नहीं अब तुमने ऐसा कर्म करना ही करना है। शास्त्र उसके लिए प्रवृत्त नहीं होता, शास्त्र के बंधन से रहित हो जाता है। शास्त्र अर्थात वेद के जो नियम है उसके ऊपर लागू नहीं होते, वो अपनी राजी से गुरु शास्त्र और ईश्वर इन तीनों का आदर करता है और अपने कर्तव्य पालन जो पहले कर चुके हैं उन कर्मों को दूसरे देख करके मुझे करता हुआ देखेंगे तो ये भी करने लगेंगे, ऐसा इरादा मन में रख करके वो कर्मों में प्रवृत्त होता है और लोगों को कर्म करने की प्रेरणा देता है। वो केवल इसलिए कि ये महाजनों इन गता सपंथा, महापुरुष जो करते हैं छोटे आदमी भी वही करने लगते हैं, इसलिए मेरे पर इन लोगों का विश्वास है, जनता जनार्दन जुड़े हुए हैं, यदि मैं करूँगा तो ये लोग भी करेंगे, ऐसा इरादा रखते हुए वो कर्मों का संपादन करता है। पर उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि वो अब निष्काम भाव से कर्म करे, अपने चित्त को निर्मल बना करके ब्रह्म ज्ञान को हासिल करना है, ऐसी कोई उसके अंदर जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जानने योग्य जो तत्व है उसको जाना है।
उसका प्रेम आत्मा में है, ना कि देह में। भला उसका इंद्रियों में तथा इंद्रियों के विषयों में अब कोई प्रेम नहीं रह गया है। ऐसा ये महापुरुष अपने अहम का होना न होना को भी बारीकी से देखता रहता है। किस प्रकार मुझ चैतन्य सत्ता से ये अहम अस्मि अभी आया और थोड़ी देर में नींद का झटका या चला गया, मरण मूर्छा में गायब हो जाता है हम, पर मैं बचता हूँ। इसलिए अविनाशी व अरे अयम आत्मा, ये आत्मा अविनाशी है, इसका नाश कभी हो नहीं सकता। हाँ, इस अविनाशी का नाश कौन करेगा? हो ही नहीं सकता। उस अविनाशी आत्मा को स्वयं अस्मि करके वो मैं ही हूँ, ऐसी वृत्ति अखंड बना करके सदैव इसको देखता रहता है साक्षी भाव से। ये देह की चेष्टा, देह में भूख प्यास, सर्दी गर्मी बरसात, मन का सुखी दुखी होना, भूख प्यास लगना, प्राण के धर्म देखता है। मैंने किया मैं भोगूंगा ऐसा भाव बुद्धि में रहता है, ये देखता है। अपना होना ना होना देखता है। पर अहम अस्मि तक होना ना होना भी देखा गया, पर होना ना होना जिसके द्वारा देखा गया सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। ऐसा धारण जिन्होंने कर लिया, अब जब वो चिंतन करते हैं तो अब वो भजन किसका करें? अपना ही भजन करते हैं, बस इसी भाव को स्मरण करते हैं। इसी को एक जगह ऐसा कहते हैं संत देहाते अपने अनुभवी संत गाते हैं, श्वास सड़क पर चलें संत जन, गगन महल को जाते हैं, सोहम सोहम की झीनी धुन से अपनी सूरत वहीं जगाते हैं जहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ से बैठ के देखते हैं आम का होना ना होना। हाँ, गगन महल को जाते हैं। व्यापक परमात्मा जो है उसमें अपनी परछिन्न व्यक्ति को, परछिन्न बुद्धि वृत्ति को लीन कर देते हैं। जैसे उड़ता हुआ पंछी आकाश में ज़्यादा ऊंचा जाने पर दिखना बंद हो जाता है, ऐसे बुद्धि का दृष्टा, हाँ बुद्धि को देखने वाला, ये जो साधक है बुद्धि पर नजर रख रहा, अपना होने ना होने पर नजर रख रहा, बहुत वर्ष बीत गए इस साधना में, एक दिन उसे बुद्धि का अत्यंत अभाव दिखा और अपना, हाँ बुद्धि नहीं अहम नहीं पर मैं हूं, ऐसा देख लिया, तस्य कार्यम न विद्यते। अब उसका कोई कर्तव्य बाकी नहीं रह गया। यही है अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण। इससे जीव का अत्यंत अभेद हो गया। अब जो दोबारा ये यदि प्रकट भी होवेगा तो केवल देखने भर का। जैसे रस्सी को जला दिया जाए तो रस्सी जलने के बाद में फिर ऐंठन युक्त दिखती है राख में, पर वो ऐंठन युक्त दिखती है पर वो जली हुई है। अब उस रस्सी से कोई काम नहीं हो सकता। अहंकार जब जल गया, आत्मा में जब विश्रांति लाभ प्राप्त कर लिया, तो अब अहंकार जला हुआ है। ये ब्रह्मज्ञानी महापुरुष चेष्टा करता हुआ दिखे तो भी अहंकार जला हुआ है, इसकी चेष्टा नहीं है। जैसे पागल किसी को गाली दे भी दे तो कोई ख्याल नहीं करता, लोग कहते हैं ये तो पागल है, ये नहीं बोल रहा है, इसकी बुद्धि नहीं काम कर रही है। तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की बुद्धि कोई पागल नहीं हो गई है, तुम्हें बताऊं, बुद्धि का उसने अपने में लय कर लिया है, जिसको गीता आगे कहने वाली है, आत्म संस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। अब उसने मन को अपनी आत्मा में स्थित कर लिया है। जैसे कोई बुलबुला पानी में स्थित हो जाए, पानी में लीन हो जाए, अब बुलबुले का होना न होना खत्म हो गया, नष्ट होने का भय खत्म हो गया। ये ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म में लीन हो गया, पहले की तरह फिर शरीर करता हुआ दिखेगा, पर उसका करना ना करना ही है। उसकी हर चेष्टा, चूंकि अहंकार को उसने खत्म कर लिया, अहंकार का लय कर लिया अपने में, अब अहंकार बाधित होकर के खड़ा होता है। जैसे बच्चों की इच्छा के बच्चों की इच्छा रखते हुए एक तलाकशुदा पत्नी पति के साथ में बड़े खुश होकर के बैठी, भला तो लोगों को लगा ये तो बहुत अच्छे मिलनसार लोग हैं, देखो बढ़िया प्रेम है इनका, पर वो केवल तुम्हें दिखाने भर के लिए बैठे हैं,
ताकि बच्चों का मन रह जाए। वो एक दूसरे को फूटी आंखों भी नहीं देखना चाहते। ऐसे ही अहंकार के साथ ये ब्रह्मज्ञानी दिखता है, शरीर की चेष्टाओं के साथ दिखता है। बच्चों को संतुष्ट रखने के लिए, यहाँ बच्चे कौन हैं? ये हम तुम अज्ञानी लोग बच्चे हैं। ये बच्चे भी काम कैसे करना चाहिए, निष्काम योग कर्म योग कैसे करना चाहिए, इसकी शिक्षा देने के लिए ये ब्रह्मज्ञानी महापुरुष करके दिखाते हैं और कहते हैं कि कहीं पर आसक्ति और फल की कामना ना रखना, तुम भी उसी जगह पहुंच जाओगे कि जिस जगह मैं पहुंचा हूं। इसलिए इस ब्रह्मज्ञानी की बड़ी महिमा है। रामायण में कहते हैं, कर्म की हों स्वरूपें चीने। इस स्वरूप को जान लेने के बाद, जबकि अहंकार का भी साक्षी वो मैं हूं, अहंकार लीन हो गया है आत्मा में। अहंकार कहो, मन कहो, बुद्धि कहो, एक ही बात है। आप चक्कर में नहीं पड़ना। कभी मैं मन बोल देता हूँ, कभी बुद्धि बोल देता हूँ, कभी अहम बोल देता हूँ। एक ही है अंतःकरण, उसी के अनेकों नाम हैं। इसलिए इसने अपने अहम को लीन कर लिया। अब अहम दोबारा आया है, जल करके आया हुआ है। जैसे भुंजा हुआ चना पुनः अंकुरित नहीं होता, ऐसे ये अहम अब आत्मा में जाकर के दग्ध हो गया है, भुंज गया है। अब इसमें कर्तापन नहीं आता, लिहाजा इसकी हर चेष्टा करने पर भी नहीं करी हुई मानी जाती है। इस करके इस आत्मा, ये ज्ञान के मार्ग से चलने वाला जब साधक इस महान आत्मा को जानता है तो उसकी स्थिति कैसी बनती है, भगवान श्री कृष्ण कथन कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात और साधकों को ध्यान से सुनना चाहिए। ये कर्म योग का अध्याय है। भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि कर्तव्य पालन के सहित तुम्हें रचा गया। और कर्तव्य पालन करते करते जब मन निर्मल हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण ने जो दो रास्ते बताए थे ना, एक कर्म योग वाला पहले किया जाता है और ज्ञान योग वाला बाद में किया जाता है साधन। कर्म योग करते करते जब मन निर्मल हो जाता है तो ज्ञान योग में प्रस्थान कर जाता है। ज्ञान योग में जब आत्मा को जान जाता है, फिर उसके लिए कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। क्यों नहीं रह जाती है? क्योंकि अहंकार में कर्तापन रहता है, वो बाधित हो चुका है। ऐसा कहा। उसकी स्थिति कैसी बनती है? तो उस ज्ञान योगी का वर्णन है। अभी तक 15वें श्लोक तक, ये 16वें श्लोक तक ये कर्मयोग के रास्ते पर चलने वाला साधक कैसे चले, कैसे कर्म करे कि कर्म उसे बांधे ना, वो सृष्टि चक्र में कैसे शामिल हो कि सृष्टि चक्र में चलते हुए उसका मन निर्मल हो जाए और ज्ञान योग में प्रवेश मिल जाए। ये प्रक्रिया 16वें श्लोक तक बताई गई। और ये बता दिया गया कि यदि सृष्टि चक्र के परंपरा के अनुसार यदि हम चलेंगे और कर्तव्य पालन रूप कर्म यदि करेंगे तो हमारा मन निर्मल होवेगा। और जो इस सृष्टि परंपरा के अनुसार, इस सृष्टि चक्र के अनुसार यदि नहीं चलेंगे तो वो पापात्मा है, उसका जीवन वृथा है, ये कह दिया गया। पर जिन्होंने सृष्टि चक्र का पालन किया है, अपने कर्तव्य कर्म का आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के निर्वहन किया है, कहीं पर जुड़े नहीं, दूसरों के हमेशा काम में आए, उनका मन निर्मल हो जाता है। वो जब ज्ञान योग में प्रवेश कर जाते हैं, सहज में ही प्रवेश पर कर जाते हैं, और ज्ञान योग में जाकर के जब अहंकार का भी साक्षी जो आत्मा है, उसमें जब अहंकार का लय हो जाता है, और जिसके लिए योग दर्शन ने कहा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उस समय ये दृष्टा भाव अपने निज स्वरूप में लय को प्राप्त हो जाता है, लय हो जाता है। जैसे बुलबुला पानी में लय हुआ, बुलबुला दिखना बंद हो गया। ऐसे ही जब दृष्टा भाव बाधित हो जाता है, उस समय ये साधक धन हो जाता है, कृतकृत हो जाता है, और इसका कर्तापन बाधित हो जाता है। कर्तापन बाधित होने से उसके लिए कोई कार्य बाकी नहीं रहता, कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता।
उसकी राजी है करे, उसकी राजी है ना करे, ऐसा कहा। तो अब कहते हैं कि अब उसका भगवान श्री कृष्ण ये 17वें श्लोक में उस ज्ञान मार्ग से चलने वाला जो साधक है और चल करके जब पहुंच जाता है, अहंकार को जब बाधित कर देता है, देहाभिमान को गलित कर देता है। शास्त्र में तो यहाँ तक कह दिया है कि देहाभिमाने गलिते विज्ञापते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। परछिन्न व्यक्तित्वपना मन का ज्ञान के द्वारा बाधित हो गया, निदिध्यासन के द्वारा देहाभिमान भी गलत हो गया, और अपना ना होना जानने वाला बन कर के और जानने में आने वाला जो अहम अस्मि है, वो जब जानने वाले में समा गया, तब इस साधक की साधना पूर्णता को प्राप्त हो गई। कौन? किसकी? ज्ञान योग वाले की। उसकी स्थिति क्या बनती है, इसका वर्णन ये 17वें श्लोक में आ रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यस्त्वात्मिरतिरेवस्य दात्म तृप्तश्च मानुवा आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। कहते हैं, हे अर्जुन, यह तू आत्मरति ही, तू परंतु शब्द के अर्थ में आता है। तू माने परंतु कर्मयोग वाली तो अभी तक 16वें श्लोक तक बताते हैं ना, कर्मयोग कैसे करना है। हाँ, आसक्ति और फल की इच्छा से रहे तो होकर के करना है, यज्ञ के लिए करना है, भला जो केवल अपने लिए खाते पकाते वो चोर हैं, पापात्मा, ऐसा करके बहुत वर्णन आए 16वें श्लोक तक। अब इसके बाद में कहते परंतु जो मनुष्य अपने आत्मा में रमण करने लगा है, मान लो, उसकी क्या स्थिति बनेगी, उसके विषय में कहते हैं, परंतु हो यह मानव आत्मरति एव। परंतु जो मनुष्य अपने आत्मा में ही रमण करने वाला है, भला किसी ने कहा महाराज आत्मा में कैसे रमण करेंगे? रमण करने के लिए और अनेकों तरह के साधन हैं, पर आत्मा में रमण कैसे हो सकता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं, जैसे जो देह को पालते हैं, रामायण में कहीं कहा है, से लक्ष्मण जो है ना, लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ जंगल में गए थे, तो सीता जी, माता सीता जी का और भगवान राम की लक्ष्मण जी ऐसे सेवा करते थे। बोले कैसे? जिम अविवेकी पुरुष शरीर है। जैसे अविवेकी पुरुष को कुछ पता तो होता नहीं, वो शरीर को खाने पिलाने में ही लगा रहता है, ऐसे लक्ष्मण जी भगवान राम की सेवा में लगे रहते थे। तो ये रमण कहाँ कर रहा है? देह में रमण कर रहा है। बोला देह को ही सब कुछ मानता है, पहलवानी करता है। हमारे यहाँ एक गुरबाई रहे तो कसरत करते थे, फिर दिखाते थे अपने हाथ, देखो हमारा पेट देखो कितना मजबूत हो गया। कहते देखो हम कसरत करते हैं ना, तो इसकी वजह से हमारी अंतड़ियां तक मजबूत हो गई। देह को ही सब कुछ मानने वाले इस तरह से लगते हैं। देह की सुंदर अवस्था और कुरूप अवस्था को देख करके सुखी और दुखी होते हैं। तो ये कैसे हैं? देह में रमण करने वाले, देह से ही सुखी होने वाले। इसी प्रकार से मनोराज्य जो करते हैं वो मन में रमण करने वाले हैं। पर जो मन का भी साक्षी आत्मा को मैं बुद्धि करके स्वीकार किए हुए हैं, जो सत्तात्मक परमात्मा को उसी में लीन हो चुके हैं, शत्रु परमात्मा में अपने अहम को टिका दिया है, तो कहते हैं, उनको कहते हैं आत्मरति। जो अपने आप से प्रेम करते हैं, कोई देह से प्रेम करता है, और मानव भुवम ये तो भूया समेत प्रेम आत्मनि इच्छते, अपने आप को, जो ये आत्मा है, ये बचपने में जितनी प्रिय थी वही जवानी में प्रिय है कि नहीं है?
उतनी बुढ़ापे में है कि नहीं है? लोग तो आपको नहीं चाहते हैं, पर आप अपने को कितने अप्रिय हो गए हैं। तो आपकी रति कहाँ है? तो आपकी किसी की रति शरीर में, तो किसी की रति मन में, किसी की इंद्रियों में। पर इस ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की तो देखो, इसकी रति आत्मा में है। ये देह से प्यार नहीं करता, मन बुद्धि से प्यार नहीं करता, हम से प्यार नहीं करता, ये सब जाने आने वाले हैं। जो इसका जानने वाला है उसमें रति रखता है। परंतु यह मानवा आत्मरति, परंतु जो मनुष्य आत्मा में रमण करने वाला है, चा आत्म तृप्त, और जो आत्मा में तृप्त है। किसी ने कहा ये आत्मा में कैसे तृप्त हो जाएगा? तृप्त होने के लिए दो आदमी चाहिए। जैसे केला खाया तो केले से तृप्ति आई, एक केला एक खाने वाला। ऐसे ही आत्म तृप्त, आपने अपने आप में तृप्त रहना। तो अपने आप में तृप्त कैसे रह सकते हैं? तो अपना आपा है, हाँ, महान आत्मा अपना आप है निश्चित तौर पर। हाँ, ये सदा रहता है, और सदा रहता है, उसमें सदा चैतन्यता होती है। इस चैतन्यता का कभी अभाव नहीं होता है। इस चैतन्यता से अपने आप को संतुष्ट रखें। आत्म तृप्त, आत्मा में मानो तृप्त हो गए। सत्तात्मक स्थिति में कभी बदलाव नहीं आता। वो महान आत्मज्ञानी इसी सतभाव में स्थित है। वो जानता है हमारे सतपना कोई बाधित नहीं कर सकता, चाहे जागृत अवस्था हो चाहे चली जाए, चाहे बचपना या जवानी आए या जाए, पर आत्मा में फर्क नहीं पड़ता। आत्मा तृप्त, और अपनी आत्मा में ही तृप्त है। देह की सत्ता से वो तृप्त नहीं है। देह आज है, जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहेगा। इसलिए देह की सत्ता में वो तृप्त नहीं है, आत्म सत्ता में वो तृप्त है। मन से वो सुखी नहीं है, वो आत्मा से सुखी है। अहंकार जो रूप जो मैं है, उसको भी जब उसने होना ना होना जान लिया, तो उसमें भी अब तृप्त नहीं रह गया। जिस मैं के लिए सदा सोचता था कि इस देह हूं करके जो एक मैं है, इस मैं से मैं सदा बना रहूं, अब इसकी इससे तृप्ति नहीं होती है। अब ये सोचता है जो इसको जानने वाला है, सोहम अस्मि, वो मैं हूं। अब ओ उससे तृप्त है। देह तथा देह के धर्मों में अब तृप्ति नहीं रह गई है। प्राण के धर्म जो भूख प्यास हैं, उस प्राण और प्राण के धर्मों में अब तृप्ति नहीं रह गई है। मन और मन के धर्मों में अब तृप्ति नहीं रह गई है। अहम अस्मि भी जब देखा, इसका होना न होना जब जानने में आया, तो इससे भी तृप्ति हट गई। अब सारी की सारी तृप्ति आकर के संतुष्टि आत्मा में आ गया। आत्मा ने सबको जाना, इनका होना ना होना सबको देखा, पर आत्मा सदैव विद्यमान रहा। तुम्हारे बचपने जवानी बुढ़ापा में विद्यमान रहा। इसलिए अब कहीं तृप्ति नहीं मिलती। आत्म तृप्त, अब तो वो आत्मा में ही तृप्त है, ऐसा कहा। और कहते हैं आत्मनि एव संतुष्ट। पहले अपने जवान शरीर को देखकर, खूबसूरत शरीर को देखकर के संतुष्ट होता था कि लोग खूब आकर्षित होवेंगे हमारे शरीर को देख करके, संतुष्ट होते थे। कई आज भी अपने शरीर को देख करके अथवा दिखा करके संतुष्ट होते हैं। और आज तो चलन है कि कुछ कम वस्त्र पहन करके अपने अंगों का प्रदर्शन करना, इससे उन्हें संतुष्टि मिलती है। कदाचित इनके साथ दुर्व्यवहार हो जाता है, तब शिकायत होती है। शिकायत होती है तो होती रहे, पर आप अंग प्रदर्शन के लिए ही सड़क पर कम वस्त्रों पर गए थे। इस बात से हम कैसे नकार सकते हैं कि आप अपने शरीर में ही संतुष्टि लाभ प्राप्त करना चाहते हैं या करते हैं। पर यह आत्मज्ञानी देह से अब संतुष्ट नहीं है। आत्मनि यो संतुष्टा, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट है।
क्योंकि देह के मिथ्यात्व को उसने जान लिया। आज देह जैसा है कल को नहीं रहेगा। आज की जो माताएं जिनके दांत उखड़ चुके हैं, बेचारों के आंतड़ियां काम नहीं करती, दांत भी काम नहीं करते, तुम्हारी तरह वो कल थी पर वो मर्यादित होकर के रहीं। इस तरह से उन्होंने नहीं किया। और तुम्हारी भी जवानी, तुम्हारे भी अंग प्रदर्शन का जो ये मन में एक उत्साह भरा हुआ है, लगता है मेरे को भी लोग देखें। पर देखने की चाह रखने वाले कभी उनके शिकार भी हो जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देह में संतुष्ट हैं, देह से संतुष्टि लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप बढ़िया सज संवर के जाएं और कम वस्त्रों में जाएं सड़क पे और आपको कोई देखे ना, तो आपको बड़ी गिलानी होगी, किसी ने देखा नहीं, आपका मेकअप बेकार हो गया। ये भी एक बात है। ये सब चेष्टाएं ऐसा सूचित करती हैं कि मानो हम कहीं न कहीं देह के से संतुष्ट होना चाहते हैं। पर ब्रह्मज्ञानी की ये बात नहीं। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष देह चाहे सुंदर हो और चाहे वो कुरूप हो, पर देह और देह के धर्मों से वो संतुष्ट होता ही नहीं। हाँ, ये शारीरिक सुंदरता कब तक की है? हाँ, देखते कंचन काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ये कंचन काया मिट्टी में मिल गई, बहुतों की मिल गई, हमारी आपकी भी मिलने वाली है। मतलब इसलिए सज समर के, हाँ हाँ, हमें संभल के रहना है, परमात्मा के चिंतन में लग जाना है, ब्रह्म ज्ञानी की शरण में जाना है। वो देह से संतुष्ट नहीं है और ये मन से और प्राणों से भी संतुष्ट नहीं है। ये प्राण कब तक रखाएंगे? शरीर जीर्ण हो जाएगा, नस नाड़ियां सिकुड़ जाएंगी, प्राण कोई कमजोर नाड़ी देखकर तोड़ के निकल जाएगा। ये प्राण रखने से भी नहीं रहता और पूरी दुनिया की कीमत दे दें तो भी ये नहीं रुकता। इसलिए ऐसे प्राण, ऐसे कृतज्ञ प्राण का भी ये आश्रय नहीं लेता, इससे भी ये संतुष्ट नहीं रहता। ये मन से भी संतुष्ट नहीं रहता। ये अपने होना ना होना जब से जाना, तो इसने अपनी मैं बुद्धि का भी त्याग कर दिया। और जो इसकी मैं अहम को भी जो जानने वाला है, यद्यपि वो उसे पता नहीं कि वो कैसा है, पर इतना क्लियर वो सदा रहता है, इसलिए वो सत है। उसकी चैतन्यता का कभी अभाव नहीं रहता, तो इतना क्लियर होगा वो चेतन है और उसमें कभी भी अप्रियता नहीं आती। देखो तो सही, जवानी में, बचपने में लोग हमें कितना चाहते थे, और फिर अब वो चली गई, पर लोगों को अप्रिय हो गए, पर मैं अपने को अप्रिय नहीं हुआ। शरीर में अथय वेदना होने लगी, तब आप कहने लगे हमारे प्राण निकल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। अर्थात प्राण सबसे प्रिय हैं, पर प्राणों से भी प्रिय कहीं न कहीं आत्मा है। इसलिए आप प्राण का त्याग करके आए, प्राण निकल जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे। क्या मतलब कि आप प्राणों को भी, प्राणों से भी प्रिय है ये आत्मा। तो इतना क्लियर हो गया, हमारी जो मैं है, इसका जो जानने वाला है हम अस्मि का, ये सदा रहता है, इसलिए सत है। इसकी चैतन्यता का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए चेतन है। और इसकी प्रियता का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए सच्चिदानंद ब्रह्म, जिस परमात्मा की खोज हम कर रहे हैं, जिसका वेद निरूपण कहते हैं, नेति नेति कह श्रुत गावहीं, जित पवन मन गो निरस कर मुन ध्यान कबहुक पावहीं। जिस परम ब्रह्म परमात्मा का ऋषि महर्षि ध्यान के द्वारा अनुभव करते हैं, जिसका वेद कथन करते हैं, सोम अस्मि वो मैं ही हूं, अहंकार तक का बाध करके। इसलिए वो देह से संतुष्ट नहीं, प्राण से, मन से, बुद्धि से संतुष्ट नहीं, वो तो आत्मा में संतुष्ट है। यदि ऐसा कोई साधक हो जाता है, कर्म योग करके, अपने कर्तव्य पालन रूप कर्मों को संपादन करके, फिर जब इस ज्ञान मार्ग में प्रवेश करके इस महान आत्मा को, जो सारे जगत का आधार है, जो समस्त बुद्धि देश का साक्षी है,
जिसमें ये सारे जगत का होना ना होना ऐसे ही है जैसे सूर्य की किरणों में मृग मारीचिका भासती है, जैसे सोने में आभूषण भाषित होता है, और जैसे पानी में लहर तरंगे आती दिखती हैं पर होती नहीं हैं, ऐसे उस महान आत्मा में अहम त्वम इदम करके जो ये जगत भाषित होता है, ये सच्चे अर्थों में ना होता हुआ भी दिखता है। इसलिए यही विद जग हरि आश्रित राही, जदप मृषा देत दुख आहे। इस प्रकार परमात्मा श्री हरि के आश्रय में ये जगत फुरता है। यद्यपि ये मिथ्या है तो भी इससे संबंध बना लेने से ये दुख रूप हो जाता है, ऐसा कहा। इसलिए ऐसा यदि कोई साधक हो तो उसके लिए फिर कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, उसके लिए शास्त्र का विधान नहीं है। तस्य कार्यम न विद्यते। ओम शांति शांति शांति।